हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं संसाधन, हिंदी में हम लोग कहते हैं संसाधन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संसाधन को सबसे पहले समझना जरूरी कि संसाधन है क्या। तो संसाधन का परिभाषा देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में प्रयुक्त होता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन कहलाता है। संसाधन कोई भी वस्तु तब तक वो संसाधन नहीं होता है जब तक कि उसको इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, या फिर जिससे आपको इकोनॉमिकल लाभ है और जिसको आपको सांस्कृतिक रूप से जिसका मान्य है, उसी को संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, वो है कि केरल के कोस्टल एरिया में जो सैंड है, बालू है, वो एक समय सिर्फ बालू था। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें मोनाजाइट है, मोनाजाइट जो कि बहुत कॉस्टली एक मिनरल्स है, तो अचानक से ये जो हमारा बालू था, जो सैंड था, अचानक से हमारा ये रिसोर्स बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अब हम लोग इम्पोर्टेंस को समझने लगे। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, इससे हम लोग मिनरल्स को निकाल सकते हैं और इसका आर्थिक रूप से संभाव्य हो गया और सांस्कृतिक रूप से इसको मान्य भी है। हम लोग इसको कहेंगे कि ये संसाधन है। मतलब वो सैंड जो है केरल के कोस्टल एरिया वाला, अब वो संसाधन बन गया। तो बेसिकली संसाधन की ही परिभाषा है। इसमें कई अलग अलग, इसमें जो विद्वान लोग हैं उन लोग अपना परिभाषा दिए हैं। इसमें स्मिथ एवं फिलिप्स, उनके अनुसार भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वो प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। कैसा? भौतिक रूप से, माने फिजिकल रूप से संसाधन वातावरण की वो प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। हम लोग संसाधन को डिफिनेशन बेसिक रूप से समझ गए। माने संसाधन एक ऐसा चीज हो गया, माने एक ऐसा है जिसको कि हम लोग इकोनॉमिकली, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप इतना है कि हम उसको आर्थिक रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का आर्थिक रूप से संभावना उसका मान्य होगा। ठीक है। संसाधन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। संसाधन हो गया, दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग कह सकते हैं नवीकरणीय, जिसको कहते हैं रिन्यूएबल। दूसरा होता है अनवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल नहीं होता है। रिन्यूएबल में आ जाता है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये हमारे जो स्रोत हैं, ये खत्म होने वाले नहीं है, मतलब ये नवीकरणीय है, रिसाइकिल होते हैं। दूसरी तरफ जैव, जैव में आ जाता है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, ये सब हमारा नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में क्या हो गया? जैसे धातु। अब धातु को एक बार इस्तेमाल कर लिए तो वो फिर से उस धातु के रूप में नहीं आएगा। उसी तरह से जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इसमें पुनः चक्र नहीं होता है। तो अनवीकरणीय में हम लोग पुनः चक्र और चक्रीय, अचक्रीय, दो भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब एक है कि इसको रिसाइकिल है पॉसिबल, धातु से कुछ और चीज हम लोग बना लिए, सिक्का बना लिए, फिर सिक्का को हम लोग पिघला के हम लोग फिर से धातु बना सकते। तो ये हो गया पुनः चक्रीय। अब एक होता है जीवाश्म ईंधन, जो कि अचक्रीय है। मतलब जैसे कोयला, कोयला के एक बार अगर आप जला लिए, चाहे पेट्रोल के एक बार जला लिए, तो फिर वो खत्म हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग बात, इसका एक एक करके हम लोग डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा हो गया मानवीय। मानवीय में हो गया संरचना एवं संस्था। कुछ भी अगर संरचना या फिर कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह बनाते हैं, तो ये भी एक संसाधन है। लेकिन किस प्रकार के संसाधन है? ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। दूसरा हो गया मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा कितना होगा और उसकी क्वालिटी, ये जो है ये भी हमारा संसाधन है। तो किसका है? ये मानवीय संसाधन के रूप में इसको गिना जाता है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसका एक संसाधन बनती है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
इसके प्रायोज्यता हम लोग देखते हैं तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। संसाधन का प्रकार हम लोग देख लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको रफ एक बता दिए हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, अधिक संशोधन किए बिना ही इसको उपयोग में लाया जाता है, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जिससे कि हम लोग हवा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, नदी, झील, जल, मृदा, खनिज, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास और प्रयोग के स्तर पे या फिर उद्गम या भंडार एवं वितरण के अनुसार उसको किया जाता है। वास्तविक संसाधन क्या हो गया? वास्तविक संसाधन वो संसाधनों के जिनकी मात्रा हमको पता है। इन संसाधनों का जो है इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में दक्कन की पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। मतलब वास्तविक संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा हमको पता है कि इतना हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्स है। दूसरा है संभाव्य संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमको, संपूर्ण मात्रा हमको पता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक पॉसिबिलिटी है, एक माना जा रहा है कि संभाव्य संसाधन है, एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब हम लोग संसाधन का वितरण जो है, संसाधन के वितरण के आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज अगर करते हैं तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सर्वव्यापक और दूसरा होता है स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब हो गया वैसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हैं, जैसे कि हवा जिससे हम सांस लेते हैं। और दूसरा है स्थानिक, मतलब वैसे संसाधन जो सिर्फ कुछ निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, लौह अयस्क या फिर और भी ऐसे कुछ मिनरल्स है जो कि सभी जगह नहीं बल्कि कुछ निश्चित स्थान पे ही पाए जाते हैं, तो उसको स्थानिक कहते हैं। सर्वव्यापक मतलब वैसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला, जैव संसाधन जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी, चट्टान, नदी, ये सब चीज हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग संसाधन को कैटेगराइज कर दिए। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप में देखते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी आता है नवीकरणीय संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जिसको कि हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। इसको देखें, वैसे संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य का ऊर्जा इतना ज्यादा है कि ये खत्म नहीं हो सकता है। तो मतलब ये हमारे पास एक ऐसा ऊर्जा है जो कि नवीकरणीय है। इससे अगर हम लोग कुछ एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी, तो ये हमारे पास रिन्यूएबल है। उसी तरह से पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। जैसे जल, मिट्टी, वन, ये सब का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित करता है। हम लोग देख लिए नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हो गया? वैसे संसाधन जो असीमित है, जिनके पास लिमिट नहीं है, वो असीमित है, लेकिन उन पर मानवीय क्रियाओं का जो है प्रभाव होता है। तो उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे सूरज और पवन ऊर्जा इसका एक उदाहरण है। दूसरा हो गया अनवीकरणीय, जिसको कि हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। रिन्यू नहीं कर सकते हैं मतलब कि वो अगर संसाधन को हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो खत्म हो जाता है। मतलब वो संसाधन जिनका भंडार जो है वो सीमित है, आपके पास एक ज़्यादा भंडार जितना है वो लिमिट है, कितना ही भंडार है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना दिन तक चलाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भंडार एक बार अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये नवीकृत या पुनः पूरित होने में कई हजार साल लग सकते हैं। तो ऐसे जो संसाधन है उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन में हम लोग दो कैटेगरी को देख लिए, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। संसाधन को हम लोग एक सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन में ही डिवाइड कर दिए। अब हम लोग अगला देखते हैं, वो है मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है हमारे लिए किसी काम का नहीं था, बिल्कुल संसाधन नहीं था, लेकिन जब मानव इससे लोहा बनाना सीख लिया, इसी से लौह अयस्क से लोहा बनाना सीख लिया,
तब ये हमारा लौह अयस्क जो है वो मानव संसाधन बन गया। क्यों? क्योंकि ये इसका इस्तेमाल हम लोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन ये सब बनाने में करने लगे, जिसकी वजह से ये हमारा लौह अयस्क जो पहले संसाधन नहीं था अब हमारा संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है, तो इस तरह के संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। दूसरा हो गया मानव संसाधन। मानव संसाधन का हम लोग कह सकते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब हम लोग किसी भी जो मटेरियलिस्टिक चीज को हम लोग संसाधन तभी बना सकते हैं या फिर उसका अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसका उपयोग करने का ज्ञान, कौशल या टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो। अब ज्ञान, कौशल, टेक्नोलॉजी को मतलब हम लोग को पास में बढ़ाने के लिए क्या हो चाहिए? उसी को, जो इंसान है उसी को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसी को कहा गया ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंदर ज्ञान, कौशल या जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज आ गई, वो सब चीज रिसोर्स हो गया। मानव संसाधन किसी भी संगठन की अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति है। किसी भी संगठन की क्षमता एवं प्रभाविता इसके मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग पर अधिक निर्भर करता है। इस संसाधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इसके विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना होगा। तो मानव संसाधन हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं मानव संसाधन विकास का। मानव संसाधन विकास अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना ही हम लोग कहते हैं मानव संसाधन विकास। मतलब अधिक संसाधन का उपयोग तभी होगा, अधिक संसाधन का निर्माण तभी होगा जब जो हमारे पास चीजें हैं उसमें हम लोग ज्ञान, कौशल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको हम लोग इस्तेमाल करने लायक बना देंगे। जैसे इसके पहले हमने बात की थी कि लौह अयस्क क्या है। लौह अयस्क वो हमारे लिए संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमारा ज्ञान आया, हमारे अंदर कौशल विकास हुआ, तब हम लोग उस लौह अयस्क से हम लोग लोहा बनाना सीख गए और लोहा का बहुत जगह इस्तेमाल होने लगा। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि ज्ञान, कौशल की वजह से हम लोग अपने जो चीजें हैं उसको संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मानव संसाधन का विकास वही हो गया कि अधिक संसाधन का निर्माण में मानवों का योगदान। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का बहुत सतर्कता पूर्वक और बहुत संभल के उपयोग करना चाहिए। उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। मतलब जब हम लोग पेड़ पौधे अगर काट भी देते हैं, जरूरत पड़ता है तो स्वाभाविक हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, रोड बनाते हैं या कुछ अन्य चीजें बनाते हैं, लेकिन अगर वहां पे हम लोग काटे तो कहीं और जगह हम लोग पेड़ पौधे लगाने का भी दिमाग में रखें और पेड़ पौधा लगाना भी सुनिश्चित करें। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा संसाधन संरक्षण होगा। एक हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। मतलब विकास के साथ साथ उन चीजों को मतलब विकास के साथ साथ उसको लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज करना है, लंबे समय तक उपभोग कर सके, मतलब ज्यादा दिन तक सस्टेन कर सके, ज्यादा दिन तक रह सके डेवलपमेंट के साथ साथ। तो संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत होती है भविष्य के, और भविष्य के लिए भी उसको संरक्षण में संतुलन बनाए रखने को ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल। मतलब हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना विकास में, अपना डेवलपमेंट के लिए उस टेक्नोलॉजी या उस संसाधन का इस्तेमाल करें, लेकिन उस संसाधन को बारे में हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि वो भविष्य में भी ये संसाधन सुरक्षित रहे। तो उसी को कहा गया सस्टेनेबल। मतलब हम लोग डेवलपमेंट करें लेकिन जो हमारे पास संसाधन है उसको बचा के भी रखें। मानव संसाधन विकास समूह, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ग्रुप, इसमें देखिए, इसमें जो प्रमुख गतिविधियां हैं उसकी बात करते हैं। पहला, औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल आईटीआई के द्वारा जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वो हम लोग ह्यूमंस को, जो नॉर्मल ह्यूमंस है उसको हम लोग रिसोर्स में बदलते हैं, और फिर यही रिसोर्स, यही जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना जानेंगे। इसके साथ साथ छात्र प्रशिक्षण, स्टूडेंट्स को अगर ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक संसाधन बन जाता है। संस्थागत सैर, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यार्थियों का सहयोग, कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनियुक्ति और बहुत सारे अन्य क्रियाकलाप। उसके अलावा और भी गतिविधियां जैसे सूचनाओं का व्यापक प्रचार, एनपीएल ओपन डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और भी अन्य चीज, विद्यार्थियों हेतु छात्रावास, ये सब चीजें जो है एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, जिसके तहत जो ह्यूमंस हैं
उसको एक संसाधन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए उसको प्रशिक्षण देना जरूरी होता है, उसके अंदर स्किल, ज्ञान, कौशल ये सब को डेवलप करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग इस लेसन में हम लोग बात किए मुख्य रूप से रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन। इसको दो कैटेगरी में बात की है हम लोग। पहला हम लोग नेचुरल और दूसरा हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल या जी मैन मेड कह सकते हैं। इसको हम लोग दो भाग में कैटेगराइज किए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो बेसिकली यही चीज है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है समझने का चीज़। आप इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो काफ़ी है। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हो गए, प्राकृतिक में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गए, और उसी को फिर और भी एग्जाम्पल के साथ इसको कैटेगराइज किया गया है। तो जो हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है संसाधन का परिभाषा। परिभाषा आप लोग समझ जाइएगा। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों के अनुसार करना सीख जाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि रिसोर्स किसको कहेंगे, अवेलेबल मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल मटेरियल्स है उसको हम लोग टेक्निकली एसेसेबल है। टेक्निकली एसेसेबल है मतलब हम लोग तकनीकी से उसको हम लोग और भी उसमें बेहतर कर सकते हैं, टेक्निकली इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब हम लोग आर्थिक रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कल्चरली सस्टेनेबल, और जो सांस्कृतिक रूप से वो मान्य हो, तो इसको संसाधन कहा गया है। बिल्कुल इसी चीज को है कि जो टेक्निकली एसेसेबल हो, इकोनॉमिक फिजिबल है, और कल्चरल वो हमारा सांस्कृतिक रूप से मान्य, इसी को संसाधन कहा गया है। तो थैंक यू।